So I would request through Times of Karachi to all the consumers, आप एक तो बिना डेट ऑफ प्रोडक्शन और एक्सपायरी वाली चीज़ जिस पे प्रिंट नहीं है वो बिल्कुल ना खरीदें। हमारे यहाँ कंज्यूमर्स को अवेयरनेस है नहीं, उनके राइट्स क्या हैं। आपने देखा होगा ऑनलाइन मार्केट पाकिस्तान की इज़ डिज़ास्ट्रस, लोगों का कॉन्फिडेंस चला गया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मीर शाह नवाज़ है। मैं एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल हेडक्वार्टर्स कराची पोस्टेड हूँ। हमारा डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर सप्लाई एंड प्राइसेस, उसमें अटैचमेंट है ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस। कंज्यूमर के बेसिक राइट्स जो मेजर राइट्स हैं, दैट इज़ राइट फॉर इंफॉर्मेशन। आप कहीं भी अगर परचेजिंग कर भी रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, आपका राइट है कि आपको वो उस प्रोडक्ट की या सर्विस की इंफॉर्मेशन देंगे। दूसरा है राइट टू ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर, कि जो भी परचेजिंग चीज़ है उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, एक्सपायरी, प्रोडक्शन, अगर सर्विस है तो सर्विस देने वाले की क्वालिफिकेशन क्या है, और अगर वो टूल्स उसमें कोई इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें वो टूल्स की ग्रेडिंग क्या है और उसका स्टैंडर्ड क्या है। इसी तरह राइट टू रिड्रेसल है कि जी अगर आपको कोई चीज़ गलत मिल गई है तो आपके ग्रीवेंस सुनने के लिए उनके पास एक सेटअप होना चाहिए। इसी तरह है राइट टू बी हर्ड। अगर आप नॉर्मली भी किसी प्रोडक्ट के बारे में कुछ चीज़ शेयर करना चाहेंगे बी नेगेटिव और पॉजिटिव बेस्ड ऑन मेरिट, तो आपका भी उसी तरह ये भी कंज्यूमर का एक राइट है। कंज्यूमर तो हर कोई है मेरे ख्याल में। जितना हमारा वास्ट सब्जेक्ट है, सिंध का हर बंदा रहने वाला इस एक्ट के तहत एक कंज्यूमर है, क्योंकि आप कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंज्यूम ऐसा कर रहे हैं जो कि आइदर किसी मैन्युफैक्चर ने बनाया हुआ है या कोई आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। हमारे एक्ट में फॉल्स रिप्रेजेंटेशन या मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन, जी किसी को गुमराह करना, किसी को आप गलत एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हो जो आप दे नहीं सकते। इसी तरह जैसे कुछ बिजनेसेस गिफ्ट हैम्पर्स का प्रॉमिस करते हैं, जी आपको गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा पर देते नहीं है, वो भी इस एक्ट की कॉन्ट्रावेंशन है। आप उसके खिलाफ भी कंप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह कि अगर कोई सर्विस आप ले रहे हैं जी या प्रोडक्ट ले रहे हैं, आपने पैसे दिए हुए हैं, आपको वो कह रहा है कि मैं 1 महीने के अंदर दूंगा, अगर आपको 1 महीने के अंदर वो चीज़ या जिस भी स्पेसिफाइड टाइम के अंदर नहीं दी जाती, वो भी कॉन्ट्रावेंशन है, उसके लिए भी आप यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको बताया जाता है जी दिस इज़ मेड इन पाकिस्तान और ये मेड इन बर्मा है या मेड इन इंडिया है, प्लेस ऑफ ओरिजिन गलत बताई जा रही है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई है। आपको गलत वारंटी बताई जा रही है, आपको ये बताया जा रहा है जी प्राइसेस इसकी कम है या इसकी प्राइसेस ज़्यादा हैं, या कभी कभार ये आपको बताया जाता है जी ये मेडिसिन या ये प्रोडक्ट अगर आप नहीं खरीदेंगे तो आपको नुकसान है। दैट अगेन इज़ वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स। हमें अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है। एक तो हमारे यहाँ कंज्यूमर्स को अवेयरनेस है नहीं, उनके राइट्स क्या हैं, और दूसरा जो मैन्युफैक्चरर्स हैं और ट्रेडर्स हैं, कंज्यूमर के जितने राइट्स हैं वो उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। कंज्यूमर की विलिंगनेस बहुत कम है। एक हमारे यहाँ एक ये बड़ा फसाड बना हुआ है कि जी अगर हम कंप्लेन करेंगे सिंस इट्स गवर्नमेंट, एक ब्यूरोक्रेसी है तो बहुत टाइम लग जाएगा। वो एक बहुत गलत फहमी है, इसको कंज्यूमर्स को दूर करना चाहिए। अगर आप यहाँ पे आएंगे, एक लिमिटेड टाइम पीरियड है, हमें उस लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर ही हर चीज़ कवर अप करनी होती है। सो यहाँ पे ना आपकी फ़ीस ली जाएगी, ना चार्जेस हैं। अब अवेयरनेस ना होने की वजह एक ये भी है कि प्रॉपरली इसको प्रोपोगेट नहीं किया गया, और लोगों को मैं ये बहुत बोलूँगा इंटरनेट के थ्रू हर चीज़ अवेलेबल है। सिंध का एक हमारे पास पेज बना हुआ है गवर्नमेंट का, सिंध लॉज के नाम से, वहाँ पे आप जाएं, हर तरह का लॉ मौजूद है। लोगों को चाहिए कि जितना वो टाइम इंटरनेट सर्फिंग में और दूसरी चीज़ों में लगाते हैं, वो कभी एक लॉ पढ़ के एक थोड़ी सी समझने की कोशिश करें, बिकॉज इट्स ईजी, लेमैन लैंग्वेज में लिखा हुआ जाता है। और दूसरा प्लेटफॉर्म की भी कमी है हमारे पास। आई एम थैंकफुल टू टाइम्स ऑफ कराची कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी और इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं ये चीज़ आगे प्रोपोगेट करने की, आगे इसको स्प्रेड करने की कोशिश करूँगा। हमारे यूजुअल विजिट होते हैं मार्केट्स के, एंड आई विजिटेड सेवर्स, जहाँ पे हमारा कॉन्टिनेंटल बेकरी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भी दी हुई है। So what we do is, if we see any contravention, we serve them a notice over there at that particular time, and हम जो items as evidence हम seize करते हैं। So this is a kind of seizure memo we make। इसमें ओरिजिनल जो है हम जो भी कॉन्ट्रावीनर है, रिस्पोंडेंट है, हम उसको दे देते हैं, और इसकी एक कॉपी हम एविडेंस के साथ लगा देते हैं। You see, this is a very nice manufactured, हर चीज़ अच्छी बनी हुई है, बट what is lacking is date of expiry और date of production, जो कि सरासर आपके कंज्यूमर राइट्स की वायलेशन है। एंड इसी तरह आपने लोकल पैकेज प्रोडक्ट्स देखे होंगे, उन पे ना डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होती है, ना डेट ऑफ एक्सपायरी होती है। तो आई वुड रिक्वेस्ट थ्रू टाइम्स ऑफ कराची टू ऑल द कंज्यूमर्स, आप एक तो बिना डेट ऑफ प्रोडक्शन और एक्सपायरी वाली चीज़ जिस पे प्रिंट नहीं है वो बिल्कुल ना खरीदें, बिकॉज यू गाइज आर गोइंग टू मेक इट परफेक्ट फॉर अस।
और आप ही जो आपके रिलेटिव्स दोस्त जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, आप उनको बोलें ये जी लगाएं। हमारे पास एक सूरज ब्रदर्स पाकिस्तान ग्रुप है, आई एम अ मेंबर ऑन इट एंड वॉइस ऑफ कस्टमर्स भी। सो वहाँ पे एक्टिव रहने के लिए व्हाट वी डू इज़ जो भी यहाँ पे कंप्लेंट्स आती हैं हम वो कंप्लेंट्स पुटअप करते हैं। तो इसी तरह एक कंप्लेन वहाँ पे आई हुई थी कि कस्टमर ने कंप्लेन की थी जी एक 155 रुपीज़ की जो मेडिसिन है वो उनको महंगी बेची गई थी 184 रुपीज़ की। सो मैंने वो कंप्लेन पिकअप की। उसके बाद फिर जो कंप्लेनेंट थे उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ, उनसे बात वगैरह हुई, उन्होंने पूरी डिटेल्स मुझे बताई कि क्या प्रोसीजर था, कैसे उन्होंने उनके साथ ये कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड हुई है। देन व्हाट वी डू इज़ हम एक नोटिस भेजते हैं उनको। नोटिस के बाद जो उनके रिप्रेजेंटेटिव थे वो आए, उन्होंने अपना पूरा एक्सप्लेन किया कि जी जो कंप्लेन जो थी किस बेसिस पे हुआ था। उन्होंने बताया कि उनका जो सेटअप है, सॉफ्टवेयर जो है उसमें जब नई बैच आती है, नई मेडिसिन की प्राइस इतनी है तो जो पुरानी मेडिसिन है वो भी कभी कभार चल जाती है। इसी के साथ साथ एक चालान का फॉर्मेट हमारे पास विच इज़ अ डिटेल चालान। ये चालान उनको डिवागों को 15,000 रुपीज़ का उसमें चालान लगा था। हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, सो दैट्स वाई फेसबुक पे एक पेज बना हुआ है जिसका @CPCHQBSP है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल, ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस, गवर्नमेंट ऑफ सिंध। आप उस पर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, आप इनबॉक्स में अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, आप इनबॉक्स में अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं। कंप्लेन का तरीका मैं बताता चलूँ, एक प्लेन वाइट पेपर पे आपने अपनी कंप्लेन लिखनी है और उसके साथ जो एविडेंस है वो भी डालना है, प्लस अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, क्योंकि अनोनिमस कंप्लेन यहाँ पे हम एंटरटेन नहीं करते और अगर अनोनिमस कंप्लेन आएगी तो हमें पहले उसको वेरीफाई करना पड़ेगा और वेरिफिकेशन में हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड लिमिटेड मैन पावर। एक तो जो भी ट्रेड ताजर है, सर्विस प्रोवाइडर हो, कोई छोटा सा दुकान हो, बड़ा सा सुपरमार्ट हो, उस पर कुछ चीज़ें लागू होती हैं। सबसे पहले तो उनको जितनी प्राइसेस हैं वो डिस्प्ले पे रखनी है। अगर प्रॉपर प्ले कार्ड उसका बना नहीं हुआ, अगर उसका ब्रोशर नहीं बना हुआ तो उन्होंने सेपरेट टैगिंग करनी है। टैगिंग नहीं हुई तो उनको अपने स्कैनर्स जो होते हैं, आप देखते हैं सुपरमार्ट्स में स्कैनर्स लगे होते हैं, वो लगाने। अगर वो नहीं है तो वो कॉन्ट्रावेंशन है एंड दे आर लायबल फॉर फाइन। वो कंज्यूमर राइट की वायलेशन है। कोई भी कंज्यूमर किसी भी वक्त हमें कॉन्टैक्ट करे हमारे पेज पर या हमारे ऑफिस आ जाए। हमारी ऑफिस जो है वो 2nd फ्लोर, ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस बिल्डिंग, स्ट्रीट 19, ब्लॉक 6 नीपा पर है, AG ऑफिस के ऑपोजिट ही। आप वहाँ पे आ जाएं, वहाँ पे कंप्लेन हमें करें, हमारा कोई ना कोई ऑफिशियल वहाँ उनके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर करेगा। दूसरी होगी रिसीट। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये भी बताता चलूँ, एक्ट में ज़रूरी है ताजर के लिए, मैन्युफैक्चरर के लिए, सर्विस प्रोवाइडर के लिए कि उसको अपने कंज्यूमर को रसीद देनी है जिसमें कंज्यूमर का नेम, डिटेल्स, अगर कोई प्रोडक्ट लिया है तो उसकी एक्सपायरी कितनी, अगर प्रोडक्ट पे नहीं लिखी हुई तो वो उसमें उन्होंने बतानी है, और टाइम ऑफ डिलीवरी और पूरी स्पेसिफिक डिटेल्स। अगर कोई मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर या ताजर अपनी रिसीट नहीं देता किसी कंज्यूमर को तो वो भी कॉन्ट्रावेंशन है कंज्यूमर राइट्स की, क्योंकि इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो कंज्यूमर को आगे पता होना चाहिए कि उसने पे किस चीज़ के लिए किया है, कौन सी सर्विसेज वो ले रहा है। दूसरा, रिसीट देने से जो मैन्युफैक्चरर है या सर्विस प्रोवाइडर है वो भी सेफ साइड पे कि कल को उसके खिलाफ कोई बोगस क्लेम ना लगे। उसके पास रसीद होगी, उनकी जो ऑफिस कॉपी होगी, जो डुप्लीकेट होगी, वो बता सकते हैं जी ये चीज़ इन्होंने हमसे खरीदी ही नहीं है और हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो ऐसे लेट डाउन है। मैं सर्विसेज पे भी आ जाऊँ, बहुत सारा प्रोडक्ट्स पे हमने बात कर ली। जैसे ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर प्रोडक्ट में आपने डेट ऑफ एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग, इंग्रेडिएंट्स बताने, इसी तरह सर्विसेज में भी आपने बताना है अगले बंदे को जी कि जो बंदा सर्विस दे रहा है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है और जो टूल्स यूज़ कर रहे हैं वो किस तरह के टूल्स हैं, और जो सर्विस आपको दी जा रही है वो किस कैटेगरी या किस स्टैंडर्ड की सर्विस है। दैट इज़ योर राइट। आपने पूछना है। आप किसी ऐसे बंदे के पास चले जाएं जो कि क्लेम करे कि जी मेरी क्वालिफिकेशन ये है, एंड वो खुद आपको सर्विस नहीं दे रहा, उसका असिस्टेंट आपको सर्विस दे रहा है, एंड दैट मैसेज अप। अगर मैसअप ना भी करे देन इवन यू कैन क्लेम, बिकॉज आपको जो बताया गया है, जो ड्यूटी उन्होंने डिस्क्लोज करने की थी वो आपको दी नहीं गई अनटिल अनलेस आपने एग्री किया हो कि जी ठीक है आई वुड वर्क विथ योर असिस्टेंट। हमारे यहाँ फ्रॉड बहुत है। हमारे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ की वजह से अगर 2-4 बिजनेसेस अगर गलत चल रहे हैं तो आपने देखा होगा ऑनलाइन मार्केट पाकिस्तान की इज़ डिज़ास्ट्रस। आपने लोगों का कॉन्फिडेंस चला गया है ऑनलाइन परचेजिंग में। इंटरनेशनल कस्टमर्स का आपके पास कॉन्फिडेंस चला गया है, क्योंकि अगर 1-2 बंदा फ्रॉड करता है, अगला बंदा ऑब्वियसली पैसे लगाने में बहुत पीछे हो जाएगा। आप ग्रुप्स चेक कर लें, सूरज ब्रदर्स चेक कर लें, वॉइस ऑफ कस्टमर चेक कर लें, आप मेजॉरिटी आपको ऐसी कंप्लेंट्स मिलेंगी जिसमें फ्रॉड होगा। पैसे किस चीज़ के लिए दिए जा रहे हैं और सर्विसेज किसी और चीज़ की दी जा रही हैं, कमिटमेंट नहीं है।
अगर आप किसी शादी हॉल पे चले जाएं, आप उनको कंप्लीट पेमेंट करें या पार्शियल पेमेंट करें, आपको वो चीज़ डिलीवर नहीं कर रहे और उनको ये लगता है कि जी हमारे खिलाफ कुछ नहीं होगा। देखें, ये बहुत एक क्लियर कट मैसेज में देना चाहूँगा फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम इन लाइट ऑफ दिस एक्ट, कि कोई भी ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर अगर किसी भी सारिफ का हुकूक मार रहा है तो ये ना समझे कि वो बचा हुआ, चाहे वो इंटरनेशनल या फिर फ्रेंचाइजी हो या लोकल फ्रेंचाइजी हो। इफ़ यू आर विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिंध, जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ सिंध, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। जैसे ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर है, जब आपको सर्विस दे रहे हैं उस वक्त आपको अगर वो नहीं बता रहे कि जी आपकी जो पेमेंट आपको वापस नहीं दी जाएगी या एडवांस आपको वापस नहीं दी जाएगी, तो उस सूरत में आपको एडवांस वापस मिलेगी। इसमें कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस, अगर किसी भी कंज्यूमर को, किसी भी सारिफ को नुकसानात होते हैं किसी भी सर्विसेज में से, तो इसमें हमारे पास एक प्रॉपर क्लॉज है, प्रोहिबिशन ऑन एक्सक्लूजन्स फ्रॉम लायबिलिटी, कि कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस हो, कोई भी वारंटी हो, आपने कोई भी एग्रीमेंट साइन की हुई हो, वो एक सर्विस प्रोवाइडर को उस लायबिलिटी से नहीं बचा सकती। जैसे बिल्डर्स का स्पेसिफिकली बोला गया है इसमें, बिल्डर्स भी आपको सर्विसेज दे रहे हैं, यू आर पेइंग देम फॉर द सर्विसेज, कि जी मुझे यहाँ प्लॉट खरीदना है, मुझे अपार्टमेंट खरीदना है, मुझे ये चीज़ बनवानी है, और विद इन द टाइम पीरियड अगर नहीं हो सकती, नेचुरल डिजास्टर आ गया, जेन्युइन रीजंस हैं, दैट इज समथिंग एल्स, आप उसके खिलाफ भी कंप्लेन करवा सकते हैं। एंड ऑफ अक्टूबर में मेरी यहाँ पे पोस्टिंग हुई, उसके बाद नवंबर से हमने पहले सेटअप बनाया, वी स्टार्ट वर्किंग, तो कुछ टाइम लग गया। नवंबर में हमारे पास टोटल 8 कंप्लेंट्स रिसीव हुई, जिसमें से 3 बंदों को हमने फ़ाइन किया जो कि रिस्पेक्टिव उस पर फॉर आउट कर रहे थे। 5 जो कंप्लेंट्स हैं इन टोटल हमने सॉल्व की विदाउट एनी फाइनिंग। कोशिश तो यही है कि जितना ज़्यादा हो सके हम कंज्यूमर्स को रिलीफ दें, और एट द सेम टाइम जो मैन्युफैक्चरर्स अनजाने में या जाने में जो गलतियाँ कर रहे हैं उनको हम उनसे सीधा कर रहे हैं।